बिलाल अख्तर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। इस वक्त मेरे साथ है पूनम पंडित जो कि डॉली शर्मा जी का प्रचार करने आए हैं गाजियाबाद लोकसभा के दहपा में। मैं आप इनसे बातचीत करें। मैडम पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। यही जानना चाहूँगा जैसे कि डॉली शर्मा जी पिछला चुनाव भी लड़ी थी 2019 में और तीसरे नंबर पर रही, इस बार क्या उम्मीद है? आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? देखिए, डॉली शर्मा लोकसभा की सांसद बननी है गाजियाबाद से, आप लोग सेलिब्रेशन कीजिए। अच्छा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि पिछली बार भी तीसरे नंबर पर रही थी, इस बार भी रुझान अब बीजेपी। अब वो वाला माहौल नहीं है क्योंकि अब गठबंधन भी है, गठबंधन का बहुत प्रभाव पड़ रहा है। डॉली शर्मा हारने के बाद जनता के बीच में रही है, उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। डॉली शर्मा ने आपके काम किए हैं, लोकसभा अपनी गाजियाबाद को संभाल करके संजो करके रखा हो, चाहे वो डंपिंग ग्राउंड का मामला हो, चाहे वो लेंटर गिरे हुए लोगों का मामला हो, चाहे वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मामला हो, चाहे वो किसान आंदोलन का मामला हो, चाहे वो गौशाला बंद कराने का भाजपा वालों का मामला हो, हर उसमें अहम भूमिका डॉली शर्मा ने निभाई है। मैम, प्रधानमंत्री जी ने अभी मेरठ में ही कहा था कि हमने जो अब तक 10 साल में विकास किया वो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। संविधान की हत्या की, बेटियों को इनके शासन में नंगा घुमाया गया, 4 साल की बच्चियों का बलात्कार होता रहा। इन्होंने वाकई वो ट्रेलर था। सोचो अगर ये फिर से आ गए तो ये अपना पूरा का पूरा जो है पिक्चर फिर कैसी होगी। आप सोचिए कितनी दर्दनाक, कितना दिल दहलाने वाली होगी। जो संविधान को कुचलने का काम किया, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला, आपकी आवाज उठाने वाले विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी जी की आवाज को संसद में बंद कर दिया। तो सोचो ये आगे और कितना षड्यंत्र करने वाले। बिल्कुल सच कह रहे हैं वो, इस बात पे गौर कीजिए। इस लोकसभा में और आपका वोट की कीमत बहुत है क्योंकि आपके वोट को ये डलने नहीं देते हैं और कभी कभी आप मायूसी से अपना वोट नहीं डालने जाते हो। इसलिए एक एक वोट आपको डालना है, अपने अड़ोसी पड़ोसियों का वोट डालना है, क्योंकि ये जीत सिर्फ डॉली शर्मा की जीत नहीं है, गाजियाबाद की सांसद बनने की जीत नहीं है। ये जीत तय करेगी इस देश को लोकतंत्र बचाने की, ये जीत तय करेगी इन बेटियों की हक की आवाज की, ये जीत तय करेगी शिक्षा की, ये जीत तय करेगी स्वास्थ्य सुविधाओं को, और ये जीत तय करेगी सारा सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का, और ये जीत तय करेगी भ्रष्टाचारी जो प्रत्याशी बना करके भेजा है एक ऐसे व्यक्ति को जो आपकी जमीनों पर कब्जा करता है। ये जीत तय करेगी आपके स्वाभिमान को, ये जीत तय करेगी आपके सम्मान को, क्योंकि आज तक कांग्रेस ने बहुत कुछ इस देश को दिया है। सबसे बड़ी चीज इस देश का भाईचारे को बरकरार रखने के लिए जो मोहब्बत का पैगाम दिया है, ये सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है और किसी के बस की बात ये नहीं है। ये मोहब्बत का पैगाम वही बांट सकता है जिसने अपने परिवार से, अपने बुजुर्गों से मोहब्बत को सीखा है, और नहीं बांट सकते। ये दंगे कराने वाले दंगे कराएंगे, ये लड़ाने वाले सिर्फ लड़ाएंगे, और हम और इस हिंदुस्तान में मोहब्बत का पैगाम लेकर के आएंगे। भूलिएगा नहीं, इस देश में संविधान है, किसी के घर में हो या ना हो। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बोला है खुले मंच से, हमारे नेता अखिलेश जी ने बोला है, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने बोला है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोला, और आपके अपने बीच की नेता डॉली शर्मा ने बोला है, किसी के घर में संविधान हो या ना हो, लेकिन इस देश में संविधान है। उस संविधान के हक में रह करके आप अपने प्रति सारे काम करा सकते हैं। हमारी सरकार जब भी किसानों का कर्जा माफ हुआ, अब हम आ जाते हैं उस मुद्दे पर। हमारी सरकार थी, किसानों का कर्जा माफ हुआ 2013 में, भूमि अधिग्रहण बिल जो आया था तो पूरे देश के किसानों को फायदा हुआ। हमारे ऐसी सरकार थी जब 2014 में बलात्कार हुआ था दिल्ली में, तो उस बेटी को इलाज कराने के लिए विदेश भेजा गया था राहुल गांधी जी द्वारा, और उसके भाई को अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी पर बिठाया, और उन चारों कैदियों को फांसी की सजा हुई थी। ये कांग्रेस की सरकार थी। और आज जिन बेटियों का बलात्कार हो जाता है, उन्हीं बेटियों की हत्या हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा वोट जो है कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं कि आज नया नेता कोई उभर के आ रहा है, नए पार्टी कोई बन रही है, और ऐसी इस तरीके की चीजें में आप सबसे पहले भटकते हैं। क्यों भटकते हैं आप? आपके बीच में कोई नया चेहरा नहीं है। आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि गारंटी कार्ड हमारे यहाँ पे बटेंगे, अत्रे भाई दे देंगे, आप उनको पढ़ना जरूर, जिसमें 1 लाख रुपए एक महिला को देने की, पूरे परिवार को पालने की जो है उसमें व्यवस्था की गई है आपके लिए। 5,000 करोड़ का फंड वो रखा गया जिससे नौजवान युवा जो है कोई बिजनेस कर सकता है। ये व्यवस्थाएं दी गई है। किसानों का कर्जा माफ,
बिजली बिल हाफ। उत्तर प्रदेश में आप सबसे ज्यादा बिजली का बिल है, ध्यान रखिएगा। और ये बिजली का बिल जब नहीं था, आपके गांव में ट्यूबवेल लगी होगी, जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो ट्यूबवेलों का बिल नहीं आता था, ना मीटर लगे होते थे, 100-150 रुपए का बिल आता था। गलत तो नहीं बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ ना? तो इस बात को ध्यान रखना। और आज गाजियाबाद का जो चुनाव है, अगर आप गाजियाबाद के प्रत्याशी से पूछोगे तो वो कहेगा मैं तो अपने प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं तो मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन हमारी प्रत्याशी गाजियाबाद के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, ध्यान रखना। आपके मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, आपके लिए चुनाव लड़ रही है, आपकी मजबूती देने के लिए चुनाव लड़ रही है। इस बात को आप ध्यान रख करके 26 तारीख को अपना वोट भी डालना है और अपने रिश्तेदारों को भी फोन करना है। गाजियाबाद में आपकी बहुत रिश्तेदारियां हैं कि एक वोट गठबंधन की प्रत्याशी डॉली शर्मा को मिलना चाहिए। समय का बड़ा अभाव है, मुझे एक प्रोग्राम में भी जाना है, मैं माफी चाहती हूँ। यहाँ पर सम्मानित लोगों का मैं दिल की सांस गहराइयों से बड़ा सम्मान करती हूँ। और एक बार हाथ ऊपर उठा करके डॉली शर्मा के पिताजी यहाँ पर बैठे हुए, उनको आश्वासन दीजिए, एक हाथ ऊपर होना चाहिए कि डॉली शर्मा जी और जगह प्रोग्राम करिए, आप सब डॉली शर्मा है, हाथ ऊपर कीजिए और उनकी लड़ाई को लड़ेंगे। गठबंधन के प्रत्याशी आप सब हैं, ये मत सोचिएगा कि हर जगह आपकी प्रत्याशी आएंगी, ये मत सोचिएगा। ये 26 तारीख की लड़ाई है, आपको डॉली शर्मा बन करके लड़ना है। लड़ोगे या नहीं? लड़ोगे या नहीं? इस लड़ाई को बरकरार रखना और तब तक बरकरार रखना जब तक इस देश का तानाशाह ऊपर से राजा उतर के नीचे ना आ जाए, क्योंकि झुकने वाला बहुत जरूरी झुकता है और झुकता है सिर्फ झुकाने वाला होना चाहिए। और नौजवानों से एक बात कहूंगी, खास तौर पर आप लोगों से, कि आप जोश बहुत रखते हैं, जोश और होश दोनों को साथ में रख के आप अपना काम कीजिएगा, वरना आपको बड़े बड़े मुकदमे लगा के जेल भेजने का काम करेंगे। लेकिन फिर भी डरिएगा नहीं, क्योंकि हम सब एक साथ खड़े रहेंगे जब भी आप पे कोई आफत आएगी। लेकिन आपका वोट, आपका एक एक ट्वीट, एक एक मैसेज, एक एक कॉल बहुत मायने रखता है, क्योंकि कहते हैं कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। मुझे सुन रही छत पर बैठी हमारी नारी शक्ति, इस समस्त संसार का सबसे खूबसूरत तोहफा उस ईश्वर ने अगर बख्शा है तो नारी शक्ति है, मैं उनको भी धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय जवान। इसको बरकरार रखना, इसमें बहुत ताकत है। धन्यवाद।